जवाब दिए ये कहाँ मिलेगा। कुछ देवता लोग कहते हैं होगा न होगा, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के पास तो अवश्य होगा, क्योंकि भाई वो तो सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। संत ऋषियों ने कहा कि ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के पास इतना समय कहाँ है, वो तो सृष्टि की रचना के कार्य में इतने बिजी रहते हैं। अब उसी सभा में नारद जी भी बैठे थे। अब आप लोग तो जानते ही हो कि नारद जी विष्णु भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। नारद जी ने कहा होगा न होगा, मेरे प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पास तो अवश्य होगा। संत ऋषियों ने कहा भावी वो प्रेम नहीं है, क्योंकि विष्णु भगवान को कोई भक्त बुलाता है तो वो तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं, वो तो लक्ष्मी जी को भी नहीं देखते। जवाब दिया तो फिर आप ही बताइए कि वो प्रेम कहाँ मिलेगा। संत ऋषियों ने जवाब दिया कि प्रेम की पराकाष्ठा अगर की जाए तो भगवान महादेव और माता पार्वती जी के पास में वो प्रेम मिलेगा, क्योंकि भोले बाबा ज्यादा से ज्यादा कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी कहते हैं ऐसी बात तो नहीं है, अगर मैं उनके बीच में झगड़ा करवा दूं तो सबने कहा कि तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोज कैलाश पर्वत पर जाएं, लेकिन भोले बाबा को माता पार्वती जी के पास बैठा देखकर वापस चले आते हैं। एक बार भोले बाबा किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जाकर माता पार्वती जी से कहते हैं माँ भोले बाबा कहाँ हैं। माता पार्वती जी कहती हैं नारद जी भोले बाबा इस समय घर पर नहीं है, किसी कार्यवश बाहर गए हुए हैं। और क्या बात है आप मुझे बता दीजिए, जब भोले बाबा आ जाएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते हैं माँ तुम्हें बताने वाली बात नहीं है, कोई जरूरी बात है। माता पार्वती जी कहती है मेरे बीच और आपके बाबा के बीच कोई जरूरी बात नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता, क्योंकि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, भोले बाबा सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा, फिर आप मुझे ये बताइए कि आपसे भोले बाबा कितना प्रेम करते हैं। माता पार्वती जी कहती हैं नारद जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, भोले बाबा तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा, फिर भोले बाबा ने आपको कभी अमर कथा सुनाई है। माता कहती अमर कथा क्या होती है। नारद जी कहने लगे माँ भोले बाबा आपसे प्रेम करते ही नहीं है, भोले बाबा जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी को ये अमर कथा सुनाते हैं। इतना कह करके नारद जी तो चले गए। कहने लगे बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी चले गए। अब माता को बड़ा क्रोध आया, ये अमर कथा क्या होती है, बाबा ने मेरे लिए क्यों नहीं बताया। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर जब वापस लौटे तो रोज की तरह कोई आदर स्वागत नहीं। भोले बाबा अंदर गए, पार्वती जी को देखा तो बड़े ही गुस्से में बैठी हैं। भोले बाबा पूछने लगे हैं देवी क्या बात है। माता पार्वती जी कहती हैं भोले बाबा आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं। भोले बाबा कहते हैं देवी ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। माता ने कहा फिर ये अमर कथा क्या है। भोले बाबा सोचने लगे अमर कथा के बारे में किसने बता दिया। जब भोले बाबा नेत्र बंद करते हैं तो सारा दृश्य सामने आता है कि नारद जी आए थे।
भोले बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कुछ ना कुछ चक्कर चला करके जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी आप हमें ये बताइए आप हमसे किस लिए नाराज हो। माता कहती हैं बाबा मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। भोले बाबा कहते हैं देवी अगर नाराज नहीं हो तो आज हमको भांग नहीं मिली। तो माता पार्वती जी भोले बाबा से कहती हैं कि भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी मेरे हाथ में पड़ गए छाले मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। अरे भोला भांग तिहारी घोटत घोटत हारी मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। अरे भोला भांग से कहती है प्रभु नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहू कसाले कैसे सहू कसाले नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहू कसाले से सहू कसाले और भांग तिहारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले छाले तेरी रोज रोज की हो तेरी रोज रोज की कर रे भोला से सही न जाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी घोटत घोटत हारी दोनों हाथ दुखाए एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। और पार्वती जी भोले बाबा से कहती हैं अरे अलग पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं मैं पीहर को जाऊं अलग पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं मैं पीहर को जाऊं और जब तू पीना भांग छोड़ दे तभी लौट कर आऊं
समझा रही है कि मैं भांग सिर्फ आनंद के लिए नहीं पीता हूँ। भोले बाबा कहते हैं भांग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली, शिव घट में बसने वाली। भांग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली, शिव घट में बसने वाली। और चरण का वध करने को खड़ी है ये काली, हाँ काली, हाँ। अरे इसको पीकर इसको पीकर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए। और ये कितना पियो है घोटो रोज न घोटी जाए। भोला बाबा प्यारी मत घोटो घोट कहारी। अब भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं सुनो गणपति की महतारी, कैसे? सुनो गणपति की महतारी, मैं तो